नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ बैंक 2023 का एडिशन जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। बैंक ऑडिट का सीजन है, बैंक ऑडिट्स की तैयारियां शुरू है, तो ये गाइडेंस नोट सभी बैंक ऑडिटर्स ने पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, अपने टीम को भी ये बतानी चाहिए। तो फटाफट देखते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं इस गाइडेंस नोट का। हाँ, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल यूटिलिटी ऑफ चेकलिस्ट ऑफ बैंक ऑडिट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है इस गाइडेंस नोट के अंदर। तो दोस्तों, ये गाइडेंस नोट जो पब्लिश हुई है इसके अंदर टोटल 6 सेक्शंस है, और ये 6 सेक्शंस के अंदर सेक्शन ए इज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलेटेड, यानी जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है उनके रिलेटेड ये सेक्शन ए है, जिसके अंदर पूरे चैप्टर्स दिए गए हैं, जहां पर 19 चैप्टर्स है, जहां पर वो रेफर कर सकते हैं सारे अपने कंटेंट्स और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो जो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है उन्होंने तो इसको रेफर करना चाहिए, जो बैंक ऑडिटर्स है वो भी इसको जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं कि कैसे बैंकिंग के अंदर ऑडिट होना चाहिए। अब आते हैं मेन अपने सेक्शन में, जो सबसे ज्यादा काम होता है वो है बैंक ब्रांच ऑडिट। ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर प्रैक्टिकल गाइड का पहला चैप्टर है। जो फर्स्ट टाइम बैंक ऑडिट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर है बैंक ब्रांच ऑडिट प्लानिंग। दोस्तों, इसके रिलेटेड एक्सेल यूटिलिटी भी है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। फिर आते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इन बैंक ब्रांच ऑडिट, overview of standards of auditing, special consideration in CBS environment यानी कंप्यूटराइज एनवायरमेंट में कैसे बैंक ऑडिट करे, कैश रिलेटेड क्या देखना चाहिए, रिजर्व बैंक और बाकी बैंक्स के रिलेटेड बैलेंसेस कैसे चेक करने चाहिए, मनी इन्वेस्टमेंट्स एडवांसेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है क्योंकि इसी के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है। देन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांसेस, जहां से एनपीए स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड्स का डिस्कशन होता है, फिक्स असेट्स, बोरोइंग, ऐसे करते करते कुल यहाँ पर 26 चैप्टर्स है, जहां पर जीएसटी के कंप्लायंस का भी एक लास्ट चैप्टर है दोस्तों। तो ये गाइडेंस नोट आपने रेफर करनी चाहिए अपने ऑडिट्स के टाइम को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, वो है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पर अपेंडेंसेस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है। जो सबसे पहले हम देखेंगे वो फॉर्मेट्स जिसके अंदर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हिसाब से ये दिए गए हैं सेक्शन सी के अंदर। उसके बाद में इसके अंदर टोटल 8 फॉर्मेट दिए हैं। फिर आते हैं हम बैंक ब्रांच ऑडिटर्स, इनके लिए यहाँ पर अपेंडिसेस दिए गए हैं, जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फिर फॉर्मेट भी दिया गया है, एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट है, ये जरूर आप एक्सचेंज करिए। देन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है। तो ये सारे बहुत अच्छे फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल 12 यहाँ पर अपने को डिटेल्स में मिलते हैं अपेंडिक्स। देन सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर मिलेगा आपको मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई। दोस्तों, पर यहां ध्यान रखिए कि लेटेस्ट 31 मार्च 2023 का मास्टर सर्कुलर अलग से आरबीआई के साइट से डाउनलोड कर लीजिए, वही अपने को काम आने वाला है। देन मास्टर डायरेक्शंस है सेक्शन ई के अंदर, और सेक्शन एफ के अंदर दिए गए हैं नोटिफिकेशंस, एफएक्यू एंड जनरल सर्कुलर्स। तो ये पूरा गाइडेंस नोट है जिसका हमने क्विक रिव्यू किया है, बट इसका पूरा सार, इसकी पूरी चेकलिस्ट ये कहां है जो हमको रेफर करनी चाहिए, वो है दोस्तों इस एक्सेल यूटिलिटी के अंदर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और करना ही चाहिए हर एक ऑडिटर ने। ये आप जाके caq@icaI.in पे आप जाइए, लॉगिन करिए, वहां से ये एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करिए। दोस्तों, कुल मिलकर इसके अंदर 30 शीट्स दी गई है एक्सेल की, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव
470 चेक लिस्ट के साथ में बना हुआ ये एक्सेल यूटिलिटी है, जिसमें आपको टीम मेंबर्स के आपके वर्किंग पेपर के हिसाब से आप नाम डाल सकते हो। यहां पर ऐसे एंड डॉक्यूमेंट्री कंप्लायंसेस पूरे वर्किंग पेपर्स यहां पर मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग रिलेटेड। और सबसे मेन अब आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। इस डैशबोर्ड को कंट्रोल शीट है पूरी, यहां पर 470 के लगभग पूरे चेक लिस्ट दी गई है। यहां पर हर एक एक्सेल शीट में जहां जहां आप कैश चेक करोगे, बैलेंसेज चेक करोगे, एडवांसेज चेक करोगे, जो गाइडेंस नोट के चैप्टर दिए गए हैं उसके रिलेटेड चेकलिस्ट है कि ये काम आपके टीम ने शुरू किया है क्या नहीं, फिर कितने नॉट एप्लीकेबल है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, कितने में क्वेरी रेज हुई है, कितने का कंप्लीटेड है और कितने का कंप्लीटेड विद एडवर्स रिमार्क है। तो ये कैसे काम करेगा हम देखते हैं कि जैसे पहले हमने कैश को चेक करना है। अब अगर ये पहला चेक लिस्ट है कि चेक इफ द बैलेंस एज पर एक्चुअल कैश ऑन हैंड रिकंसाइल विद द डे बुक, और इसका रेफरेंस भी दिया गया है, और येट टू बी स्टार्टेड, नॉट टू बी स्टार्ट या नॉट स्टार्टेड, नॉट एप्लीकेबल, ये सारी चीजें हमको यहाँ सिलेक्ट करनी है। अब हम यहाँ करते हैं कि क्वेरी रेज। जैसे ही यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे, डैशबोर्ड के अंदर आपको मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पर कैश के रिलेटेड 20 चेक पॉइंट्स थे, उसमें से एक के अंदर क्वेरी रेज हुई है। वही अपना पार्टनर देख सकता है, वही अपनी टीम देख सकती है, और ऐसे ये अलग अलग पूरे सेक्शन वाइज चेकलिस्ट दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमको दी है, ये जरूर आपने रेफर करनी चाहिए। और सबसे मेन ये वर्किंग पेपर्स के लिए काम आएगा। आखिर के अंदर अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है तो बैंक ऑडिट FAQ@ICAI.in के ऊपर आपके क्वेरीज भेजिए। इंस्टीट्यूट ने इसका पैनल बनाया है एक्सपर्ट्स का, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में आप क्वेरीज भेजिए, जो यहाँ पर आपकी रिजॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन आज किया है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द बैंक ऑडिट्स। देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।